जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंदे क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही आंसर दिए ये हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का क्लास। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत। यकृत जो है इसको हम शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि रिलैक्सिन। ठीक है, मनुष्य में मादा जनन अंग जो है उनमें से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो उसका नाम है रिलैक्सिन, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं हमारा क्या है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर चौथा देखते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइपोथैलेमस द्वारा। ठीक है, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। तो सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर पाँचवा देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कूटपाद विधि द्वारा। ठीक है, कूटपाद से अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर छठा देखते हैं हमारा क्या है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसे हम टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, टाइलिन जो है हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर सातवां देखते हैं हमारा क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसे हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास किसे बोलते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर आठवां देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का जो है इसका उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन? कोशिका। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि विसरण विधि द्वारा। ठीक है, विसरण विधि द्वारा पौधों में ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से उनके कोशिकाओं में पहुंचता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विसरण विधि द्वारा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि उनका विघटन होता है। ठीक है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो उनका विघटन हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि विघटन। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 11 देखते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ये नहीं होगा, 2 बार हो गया है। तो खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा माना जाता है? तो उसे हम बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, याद रखिएगा, सुक्रोज जो है पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 12 देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है?
दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 120/80। याद रखिएगा, बहुत ही कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा 120 ऊपर होगा और 80 नीचे होगा। यहाँ तो ऑप्शन में हम नहीं दिए हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि आपको दे देगा 80/120, लेकिन वहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। 120 ऊपर रहेगा और 80 नीचे रहेगा, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, 120/80, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 13 देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर, ठीक है। ड्यूरामीटर जो है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। तो याद रखिएगा उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 14 देखते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे हम घ्राणेंद्रिय पाली बोलते हैं, ठीक है। मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, घ्राणेंद्रिय पाली, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है। बहुत इजी सवाल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम, जो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 16 देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, यानी किसके कारण नियंत्रित रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इंसुलिन के कारण, ठीक है। इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है हमेशा नियंत्रित में रहता है, ठीक है। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो हमें यही इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्या पूछा गया है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 17 देखते हैं। ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी सारे लड़के ने इसका जवाब गलत दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजाइम, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम के रूप में हम जानते हैं उसको, ठीक है। ऑक्सीजन एक एंजाइम है, तो सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा इसको। और अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 18 देखते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें सभी, ठीक है। इनमें सभी जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन सभी जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो इसका क्या सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 19 देखते हैं। गोबर छत्ता, जिसे हम मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत जीवी बोलते हैं, ठीक है। मृत जीवी, गोबर छत्ता को हम क्या बोलते हैं, मृत जीवी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 20 देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कितना % में पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा कितना % है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 0.03%। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 की मात्रा जो है कितना % पाया जाता है। तो 0.03%, याद रखिएगा 0.03%। यहाँ तो दिए नहीं हम ऑप्शन में, लेकिन कई बार देता है 0.3%, कन्फ्यूज करने के लिए देगा आपको। तो याद रखिएगा 0 पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद एक और 0 होगा, उसके बाद 3% आपको लगाना है। तो 0.03%, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।